अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं सऊदी अरब से कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के हवाले से। जैसा कि जो लोग भी जाके नहीं आ पाते हैं सभी को पता है कि ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं 3 साल के लिए, लेकिन और भी इसके बारे में कुछ मज़ीद सवाल किए गए हैं जिसका जवाब जवाजात की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा इस हफ्ते की रिपोर्ट है कि कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है, और यहाँ पर अगर से कोई भी वर्कर्स, कोई भी मुलाजिम जो है तो बीमार पड़ता है तो कंपनी को, इदारे को जो है तो उसको यानी कि सैलरी के साथ छुट्टी भी देना होता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे किराए के हवाले से है कि किराएदार को कब जो है तो नोटिस दिया जा सकता है। इजार की तरफ से ये अपडेट दिया गया है कि मकान खाली कराने के लिए किस सूरत में जो है तो मकान मालिक नोटिस दे सकता है। तो ये सब बातों को कुछ डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो इससे पहले कि बात शुरू किया जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों तक वीडियो इसी तरह पहुँचती रहे। आइए सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा, छुट्टी पे जाके नहीं आने वालों के हवाले से कि जो लोग भी एग्जिट एंट्री पे जाते हैं और किसी भी वजह से अगर से नहीं आ सकते हैं तो उन पर नहीं आ पाते हैं तो उन पर 3 साल का बैन लग जाता है। 3 साल तक यानी कि किसी भी नए वीज़े पे नहीं आ सकते हैं सिवाय अपने पुराने स्पॉन्सर, पुराने कफील के। लेकिन यहाँ पे सवाल ये किया गया था कि क्या ये जो बैन है ये पूरे खलीजी ममालिक के लिए यानी कि गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए होता है या सिर्फ सऊदी अरब के लिए। तो यहाँ पे जवाजात की तरफ से ये जवाब दिया गया कि ये जो 3 साल का बैन है, 3 साल के लिए इंसान जो ब्लैक लिस्ट होता है, लम आयत की कैटेगरी वाले यानी कि जो जाके और नहीं आ पाते हैं, तो ये सिर्फ सऊदी अरब के लिए ही होता है। पहले बताया गया कि ऐसा कुछ प्लान था, लेकिन इस पर अभी मुकम्मल तौर पे जो है तो अमल शुरू नहीं किया गया है। यानी कि ऐसा भी कोई भी यानी कि अमल शुरू नहीं किया गया है या ऐसा कोई भी कानून लागू नहीं हुआ है कि इंसान पे जो ब्लैक लिस्ट है किसी भी वजह से किसी एक अरब मुल्क में तो सारे खलीज में यानी कि सारे अरब कंट्री में नहीं आ सकता है। ऐसा कोई भी नियम लागू नहीं किया गया है। यानी कि जिस कंट्री के लिए ब्लॉक है वो सिर्फ उसी कंट्री में नहीं जा सकता। अगर से सऊदी अरब की बात है तो सिर्फ बंदा सऊदी अरब में नहीं आ सकता है, उसके अलावा गल्फ़ की किसी भी कंट्री में आ सकता है। अब बात करते हैं, यहाँ पे आप लोग उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो देख सकते हैं कि सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा है कि बीमार होने पर मुलाजिम को यानी कि वर्कर को तनख्वाह के साथ बीमारी की छुट्टी लेने का हक़ है और कंपनी इससे जो है तो इनकार नहीं कर सकती है। कंपनी छुट्टी को मुस्तरद करने का मिजाज नहीं है। तो यहाँ पे अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि कानून मेहनत के दफ़ा 117 में ये बात वाज़े तौर पर लिखी गई है कि बीमार होने पर मुलाजिम को तनख्वाह के साथ छुट्टी देना ज़रूरी है। हाँ, यहाँ पर एक बात को ये कहा गया है कि इदारे को ये हक़ हासिल है कि वो यानी कि सर्टिफिकेट तलब कर सकता है। इंसान जो है तो डॉक्टर को दिखाएगा, किसी यानी मेडिकल सर्टिफिकेट जो है तो दिखाना ज़रूरी है। उसके बाद जो है तो छुट्टी को मुस्तरद नहीं किया जा सकता है इदारे की तरफ से, बल्कि यानी कि छुट्टी के साथ उसको तनख्वाह यानी कि उसकी सैलरी भी नहीं काटना है। यहाँ पे इस तरीके से बताया गया है कि सैलरी के साथ यानी कि तनख्वाह के साथ जो है तो उसकी छुट्टी भी मंजूर करना ज़रूरी होगा, बशर्ते कि यहाँ पे जैसा बताया गया है कि वो इदारे जो हैं तो इस बात के यानी कि हक़ रखते हैं कि वो सर्टिफिकेट तलब करें सामने वाले से, वर्कर से। ठीक है। यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ, जैसा कि जाहिर सी बात है कोई भी इंसान कहीं भी काम करता है तो सैलरी का ये रहता है कि हाँ सैलरी कब बढ़ेगी, क्या हर साल जो है तो बढ़ना ज़रूरी है या हर साल बढ़ती है। जाहिर सी बात है बहुत जगहों पे यानी कि बढ़ती भी है, और जो अब माहौल पहले के जैसा नहीं है तो बहुत जगह पे नहीं भी बढ़ती है। तो यहाँ पे एक शख्स ने सवाल किया था वज़ारत अफरादी क़ुव्वत से ट्विटर अकाउंट पे कि मुलाजिम की तनख्वाह में सालाना इजाफे का ज़ाब्ता क्या है, यानी कि क्या नियम है, क्या कानून है कि हर साल जो है तो सैलरी बढ़ेगी या क्या। तो यहाँ पर वज़ारत ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि सालाना इजाफे का मामला आजिर और वजीर यानी कि कफ़ील और वर्कर के बीच में है, यानी कि उसका स्पॉन्सर और वर्कर ही ये तय कर सकते हैं। आजिर वजीर के दरमियान मुआहदे नेज़ मुतल्लक़ा इदारे के मंजूर शुदा क़वाइद व ज़वाबित के ज़रिए तय होता है। यानी कि जो क़वाइद व ज़वाबित है उसका जो इस तरीके से आपका जो तय हुआ है वो इस तरीके से ही तय होता है। इस पर जो है तो किसी तरीके एकदम यानी कि ख़ास नियम नहीं है वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की तरफ से कि हर साल जो है तो सैलरी बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, इस तरह का कोई ये नहीं है। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा, इस हफ्ते की रिपोर्ट गिरफ्तारियों की। तो यहाँ पे सऊदी अरब में गुज़िश्ता हफ्ते 16,301 गैर कानूनी तारिकिन को गिरफ़्तार किया गया है। यहाँ पे सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ 19 जनवरी से 21 जनवरी 2022 के दरमियान हुई हैं। यहाँ पे बताया गया है, देखिए इस बार भी फिर ऐसा ही है कि यानी कि सबसे ज़्यादा तादाद यानी कि 9,274 लोग ऐसे हैं जो कि अकामा कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। यहाँ पे गैर कानूनी तारिकिन के ख़िलाफ़ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने यह कहा है कि कुल तादाद
तादाद में जो है 9,274 लोगों की तादाद ऐसी है जो कि अकामा कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। तो यहाँ पे हर हफ्ते की रिपोर्ट आती है जिसमें लगभग 2 हफ्ते थे, तो पिछले हफ्ते की हालांकि मैंने कवर नहीं किया था न्यूज़ में, लेकिन 16,000 के आसपास जो है तो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। तो इस तरह 13,000, 14,000, 15,000, 16,000 हफ्ते में लोग जो है तो गिरफ्तार होते हैं, जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी लॉ और अकामा कानून की खिलाफ वर्जी और लेबर लॉ के कानून की खिलाफ वर्जी ये सब करते हुए जो है तो पाए जाते हैं। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने किराए के हवाले से कहा था, तो किराएदार के लिए मखसूस प्लेटफार्म ईजार की जानिब से ये कहा गया है कि किराया देने में अगर 30 दिन से ज़्यादा की 30 दिन की देरी होती है तो मकान मालिक को नोटिस देने का हक़ है, यानी कि खाली कराने के लिए नोटिस दे सकता है। अखबार 24 के मुताबिक किराएदारी के अमूर को मुनज़्ज़म बनाने के लिए वज़ारत बल्दियाती उमूर की जानिब से ईजार के उन्वान से प्लेटफार्म कायम किया गया है। हालाँकि अभी इसमें यह बताया गया है कि ईजार को यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए किराएदार के लिए अभी बिल्कुल यानी कि कंपल्सरी नहीं किया गया है, सभी के लिए ये ज़रूरी नहीं है, यानी कि फिर भी ये ईजार जो है ये किराए के लिए काम करता है ईजार प्लेटफार्म जो है, लेकिन ये अभी जो है तो कंपल्सरी नहीं है। फिर भी यहाँ पे ईजार की जानिब से ये सभी को बताया गया है कि अगर से 1 महीने से यानी 30 दिन से ज़्यादा देरी हो जाती है किराया देने में, तो यहाँ मकान मालिक को ये हक़ है कि वो नोटिस जारी करे मकान खाली करने के लिए। तो चलिए यही सब कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय।